साथ चलें उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। ओम नमस्ते। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है वेदों में मांसाहार वर्जित क्यों है। तो हम वेदों के मंत्रों के प्रमाण के साथ और साइंटिफिक दृष्टिकोण के अनुसार इस विषय पर, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर में रोगों का जो मुख्य कारण है वह है टॉक्सिन्स। तो हमारे जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग भी बढ़ जाते हैं। यही कारण होता है कैंसर इत्यादि का। तो हम देखेंगे कि जो प्लांट होता है, पौधा, वो होता है प्रोड्यूसर, और जो प्लांट को खाता है वो होता है फर्स्ट कंज्यूमर, और जो फर्स्ट कंज्यूमर को खाता है वो होता है सेकंड कंज्यूमर। तो जब हम प्रोड्यूसर को खाते हैं तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स आते हैं वो टॉक्सिन्स इजीली निकल जाते हैं। लेकिन जब हम फर्स्ट कंज्यूमर को खाते हैं, एनिमल्स को, गोट, हेन्स इत्यादि, तो हमारे शरीर में वो परमानेंटली वो टॉक्सिन्स रह जाते हैं। फिर उसको वो निकलने में बड़ा मुश्किल होता है, निकलता ही नहीं है, परमानेंटली रह जाते हैं। यही कारण होते हैं कि हमारे शरीर में रोगों के कारण होते हैं। आप देखेंगे कि जो 23% जो लोग मांस खाते हैं उनके शरीर में 23% ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के, शाकाहारी के मुताबिक। और हम अब देखेंगे कि जो शाकाहारी होते हैं वो सिपिंग करके पीते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो लिक करके पीते हैं। जितने भी जानवर हैं आप देख लीजिए, आप देखेंगे कि हमारे जो दांत होते हैं ये आजू बाजू के, तो ये कम नुकीले हैं, छोटे हैं। ये अमरूद जैसे जो फल हैं इनको काटने के लिए हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं मांसाहारी, उनके नोकीले होते हैं और लंबे होते हैं, मांस को चीरने के लिए। हम देखेंगे हमारी जो इंटेस्टाइन है वो जिगजैग है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो सिर्फ अनाज को पचाने के लिए है। आप देखेंगे हम कच्चा मांस ही नहीं पचा पाते, लेकिन जो जानवर होते हैं वो कच्चा मांस ही इजीली पचा लेते हैं। हमसे तो कच्चा मांस ही, पका मांस ही नहीं पचाना होता है। और हम देखेंगे कि जो मांस खाता है वो ब्रह्मचर्य नहीं धारण कर सकता। क्यों ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकता? क्योंकि मांस खाने से शरीर में चंचलता बढ़ती है। मांस खाने वाला के शरीर से जो वीर्य होता है वो वीर्य पतला होकर बाहर निकल जाता है। तो ब्रह्मचर्य धारण करने वाला कभी मांस खाने वाला कभी ब्रह्मचर्य धारण। हम देखेंगे कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको डेली फूड लगता है, वो सुबह शाम खाएंगे और डेली खाएंगे। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन रहता है, मांसाहारी, उन्हें रोज़ मांस उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वे कई दिनों तक भूखे रहते हैं और भूखे रह जाते हैं। लेकिन ऐसा शाकाहारियों में नहीं होता। हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी जानवर हैं, प्राणी हैं, इनमें नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम होने के कारण उन्हें सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन ये बातें प्लांट्स में नहीं होती। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम ना होने के कारण उन्हें सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसीलिए उन्हें उखाड़ना, वो उसे कोई दोष नहीं होता। अब कोई बोलेगा कि भाई प्लांट्स में भी जीवन होता है, तो फिर उन्हें भी तो मानना गलत है। तो ये गलत नहीं है। आप देखेंगे कि जो फल होते हैं, फल अपने आप पक कर गिर जाते हैं, तो फलों को तोड़ने में भी कोई दोष नहीं। आप देखेंगे कि जो अनाज है, अनाज जब पक जाता है तब उसको किसान काटता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अनाज का पक जाना मतलब वो अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त हो गया, आत्मा उसमें से निकल गई, तो उसको काटने में कोई दोष नहीं है। इसी तरह से जो वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्तियाँ वाली पालक, मेथी इत्यादि, इनका भी जब ये पूर्ण आयु हो जाती है
तो उसको काट लिया जाता है, नहीं तो पीली पड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें से भी जीवन निकल गया, उसको उखाड़ने में भी कोई दोष नहीं। और उनमें नर्वस सिस्टम ना होने के कारण यदि हम उनको उखाड़ भी लेते हैं तो उनमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन जो जानवर होते हैं, जानवर को अगर हम काटते हैं, मारते हैं, तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चित्कार होती है, हिंसा होती है, उन्हें दुख सुख का अनुभव होता है। तो हमें उनके साथ में ऐसी बर्बरता नहीं करनी चाहिए। अब हम देखेंगे, हम वेद मंत्र का एक प्रमाण देते हैं। ओम आंत्राणि स्थालिर्मधु पिन्वमानागुधाः पात्राणि सुदुधानधेनुः सेनस्य पत्रं न प्लीहा सचिभिरासन्धीनाभिरुदरं न माता। इसका अर्थ है कि ईश्वर हमें इसमें ज्ञान दे रहा है कि हे मनुष्यों, जो औषधि युक्त जो भोजन है उसे अच्छी तरह से पकाकर उसके रस को ग्रहण करो। तो इस मंत्र में ईश्वर हमें शाकाहार भोजन करने का उपदेश दे रहे हैं। फिर इसी मंत्र में आगे है कि इस औषधि युक्त रस को पीकर तुम्हारी जो आंतें हैं, तुम्हारा शरीर आंतें मजबूत हो, तुम्हारे शरीर में बल आए, जिससे तुम मोक्ष पद को उत्तम साधना करके, उत्तम ईश्वर की पूजा करके आप मोक्ष पद को प्राप्त करो। तो इस मंत्र में ईश्वर हमें शाकाहार अपनाने का उपदेश कर रहे हैं। तो हमारा जो शरीर भी बना है, आप देखेंगे ये पौधे फल पत्ती खाने इत्यादि के लिए ही बना है। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि मांस में प्रोटीन ज़्यादा होता है इसलिए हम मांस खाते हैं। ऐसा नहीं है भाई। अभी हमको देखिए, मैं कभी मांस नहीं खाता, ना कभी ज़िंदगी में कभी मांस खाया है, अंडा ये कुछ भी नहीं खाया। मुझे देखो तंदुरुस्त हूँ। और आज के मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। यूट्यूब पे संदीप आर्य को सर्च करो, 17 घंटे कंटिन्यू सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप आर्य को देखो, 25,000 पुशअप्स मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये सब शाकाहारी हैं, सब शाकाहारी हैं ये। तो शरीर को हम जो नित्य भोजन खाते हैं, हमें जितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर के लिए उतना प्रोटीन मिल जाता है। और शाकाहार में ऐसे ऐसे फूड्स हैं जो ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, महंगे ही नहीं है, जो डेली हम जो कंज्यूम करते हैं वही हैं। तो उनमें नॉनवेज से ज़्यादा प्रोटीन्स है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमें शाकाहार से ये जो टॉक्सिन्स है ये कम मिलता है, मांसाहार में नुकसान ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो ये बात भी बेकार है। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दिया कुलदीप आर्य और संदीप आर्य का। ये सब शाकाहारी हैं, बहुत बलवान हैं। ये जो पूर्वज हुए हैं, हनुमान जी, महाबली, भीम, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, ये सब शाकाहारी हुए हैं। ये मांस नहीं खाते थे और देखो गजब कर डाला दुनिया में। दुनिया नाम लेती है उनका। श्री राम जैसे बनो, श्री कृष्ण जैसे बनो, हनुमान जी जैसे बनो, भीम जैसे बनो। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं हमारे महापुरुषों के। ये सब शाकाहारी थे, ये कोई मांसाहारी नहीं था। देखो क्या बल था, क्या पराक्रम था। ये विदेशियों की सभ्यता को देख कर हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है। इन 1000 सालों की गुलामियों ने हमें अंधा कर दिया, खोखला कर दिया। हमारे ये सभी पूर्वज, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, महाबली, भीम, ये सब वेदों को मानने वाले थे, वेदों को जानने वाले थे, वेदानुसार
शुभ कर्म करने वाले थे। हम भी इन्हीं की तरह बने, वेदों को जानें, वेदों को मानें, जीवन में वेदों के शुभ कर्मों को धारण करें। इसी के साथ आज बस इतनी चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री कृष्ण जी, जय हिंद, जय भारत, वैदिक धर्म की जय हो। धन्यवाद।